नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूनिक नेक्सॉन का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल जो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है 2024 का। इसकी ख़ास बात की बात करें तो मोस्टली मशीन्स में क्या होता है, जो बैकग्राउंड रहती है, जो लाइटिंग रहती है वो वाइट कलर की रहती है या ब्लू कलर की रहती है। इसमें इन्होंने ग्रीन कलर की बैकग्राउंड का यूज़ किया। देखिए दोनों साइड ग्रीन कलर की बैकग्राउंड है और वाइट एलईडी है इसके अंदर। अब इस मशीन के सॉफ्टवेयर सेटिंग के बारे में बात करते हैं। यह है यूनिक का वही नया मॉडल। अब इसकी सॉफ्टवेयर सेटिंग के बारे में जो अपनी बात चल रही थी, इसकी सॉफ्टवेयर सेटिंग के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। पहले इसमें अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब प्रोडक्शन की सेटिंग करनी है, तो आप कैपेसिटी में जाएंगे तो आपका ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें अलग अलग शूट की अलग अलग सेंसिटिविटी को आप सेट कर सकते हो, अलग अलग शूट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हो। मतलब अपने हिसाब से आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसको आप बढ़ाएंगे तो इसका शूट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसको आप कम करेंगे तो शूट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और अब बात करेंगे अपन माल की सॉफ्टवेयर सेटिंग कैसे करेंगे। माल काला इसमें अगर डैमेज स्केल निकालें कैसे निकालेंगे, तो डैमेज स्केल निकालने के लिए कैपेसिटी के अंदर जाएंगे, कैपेसिटी में एक्यूरेसी के अंदर जाएंगे। इसमें फर्स्ट मतलब प्राइमरी के जो शूट्स रहते हैं आपके, जैसे वाइट शूट का मॉडल है, इसमें 3 प्राइमरी में रहेंगे। सेकंड के अंदर एक चौथा शूट आपका सेकेंडरी में आ जाता है, और थर्ड के अंदर आपका लास्ट वाला शूट रिजेक्शन वाला होगा। आपको माल की सेटिंग करनी है जब प्राइमरी की, जब आपको प्राइमरी की सेटिंग करनी है तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, इसमें 2 तरह की सेंसिटिविटी है, ब्लैक निकालने के लिए, येलो निकालने के लिए। अगर आपको डैमेज पिन टिप कुछ भी निकालना है आप ब्लैक से निकालेंगे, डिस्कलर येलो लाइट येलो कुछ भी निकालना है तो आप येलो से निकलेगा। उसको बढ़ाएंगे तो निकल जाएगा, जो कम करा करेंगे तो उसमें आप छोड़ सकते हैं फाइनल के अंदर। इसी तरह फाइनल की सेटिंग करनी है, इसी तरह सेकेंडरी की सेटिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप प्राइमरी की सेटिंग करेंगे तो जो सेकेंडरी की सेटिंग करेंगे, सेकेंडरी की जो वापसी है उसको पूरी की तरह बना के रखना है। जैसा आप सेलर से माल दे रहे हैं मशीन को, उस तरह से उसका एक्सेप्ट बनाना है आपको। इसी तरह थर्ड की सेटिंग है, थर्ड की भी सेम वापसी जो बनानी है आपको सेकेंडरी के माफिक बनानी है, ताकि आपका मशीन में माल रुके ना और आपकी प्रोडक्शन और रिजेक्शन दोनों बढ़िया बन जाए। उसके बाद आता है वाइपिंग की सेटिंग। वाइपिंग को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसमें वाइप सेकंड है, मतलब कितना टाइम लेगा और मिनट कितनी देर आपको वाइपिंग करनी है। उसके बाद इसमें और बहुत सारी सेटिंग्स है, एजेक्टर्स की सेटिंग्स है। इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट पहले बन के आती है। कई तरह के मोड्स आप बना सकते हो मशीन के अंदर, जैसा आपको राइस बनाना है। मोर देन 100 मोर देन 200 बन जाते हैं इसके अंदर। धन्यवाद। हाँ, मेन बात इसका ध्यान रखना है, जब आपने मशीन बंद करनी है तो आपने पावर ऑफ से बंद करनी है, डायरेक्ट बंद नहीं करनी है। पावर ऑफ करेंगे तो मशीन प्रॉपर शट डाउन होगा, उसके बाद इसको बंद करें।